गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स बच्चों हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया था वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों में। तो अब हम नेक्स्ट सेकंड यूनिट की ओर जाएंगे। तो सेकंड यूनिट है हमारा शेप एंड एंगल्स। बच्चों शेप और एंगल के बारे में तुमने सुना ही होगा। शेप यानी डिफरेंट आकार जो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ होती है उसका शेप होता ही है। जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक है तो उसका भी शेप है, फिर हमारे हाथ में पेन है, कोई भी चीज़ है उसका शेप होता ही है। और एंगल मीन्स कोण यानी खूने। जो घर होते हैं तो उसके रूम होते हैं, उसमें 4 कॉर्नर होते हैं। इसी तरह हम एंगल के और शेप के बारे में पढ़ेंगे। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर। They love doing the same things. One day when they were making shape with matchstick, Shaila gave him a challenge. बच्चों यार रोहिणी एंड मोहिनी दो ट्विन सिस्टर्स हैं और इन दोनों को सेम वर्क करना पसंद है। तो ये दोनों वन डे की बात है बच्चों। ये दोनों मैच बॉक्स में जो मैचस्टिक होती है उसका यूज करके डिफरेंट शेप बना रही थी और वहाँ पर शैला आई तो उसने एक चैलेंज दिया। हम देखते हैं कैसा चैलेंज है। रोहिणी विल मेक अ शेप, मोहिनी हैज टू मेक द सम विदाउट लुकिंग एट इट बट शी कैन आस्क क्वेश्चन। उसने मोहिनी से कहा कि रोहिणी जैसा शेप बना रही है तुम भी वैसा ही बनाओ, पर तुम्हें देखना नहीं है, रोहिणी का शेप देखना नहीं है, बिना देखे बनाना है, पर तुम उसे क्वेश्चन कर सकती हो। तो मोहिनी बोली ओह दैट इज सो सिंपल, कि यानी ये तो बिल्कुल सिंपल है। और बच्चों पहले रोहिणी ने एक शेप बनाया। रोहिणी मेड दिस शेप यानी रोहिणी ने शेप बनाया। रोहिणी ने बच्चों ऐसा शेप बनाया। मोहिनी ने उसे क्वेश्चन किया इज इट अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप, यानी कि तूने जो शेप बनाया वो क्लोज है या ओपन। तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं ये शेप कैसा है, सारी साइड इसकी क्लोज है यानी क्लोज शेप है। अब बच्चों नेक्स्ट रोहिणी इट इज अ क्लोज शेप, यानी उसने कहा ये शेप क्लोज है। मोहिनी हाउ मेनी साइड आर देयर, उसने क्वेश्चन किया कि ये जो तुमने शेप बनाया है उसकी कितनी साइड है। तो बच्चों हम पहले शेप की साइड काउंट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कितनी साइड है उसकी 6 साइड है। रोहिणी इट इज 6 साइड, यानी कि जो मैंने शेप बनाया है उसकी 6 साइड है। मोहिनी मेड दिस, और मोहिनी ने भी एक शेप बनाया। ऐसा शेप मोहिनी ने बनाया। नाउ यू गिव द आंसर। बच्चों ये शेप को तुम देखो और उसके ऊपर से आंसर दो। इट इज अ क्लोज शेप, क्या बच्चों ये शेप क्लोज है? तो आप क्या कहेंगे यस, ये शेप जो बना है वो कैसा है, क्लोज है। फिर डज इट हैव अ 6 साइड, और इसकी साइड भी 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यस उसकी साइड भी कितनी है, 6 की है। अब नेक्स्ट बच्चों बट इट इज नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी सो मोहिनी ट्राई अगेन। बच्चों यहाँ पर रोहिणी ने ट्राई करके शेप तो बनाया, पर कैसा, जो रोहिणी ने बनाया था उसका जैसा नहीं बना, इसलिए उसने फिर से ट्राई की न्यू शेप बनाने की। दिस व्हाट शी मेड, और उसने नया एक शेप बनाया। ऐसा बच्चों उसने नया शेप बना दिया। अब नेक्स्ट पेज नंबर 17। इट इज अ क्लोज शेप विथ 6 साइड। बच्चों ये शेप उसने जो बनाया वो क्लोज एंड 6 साइड वाला है। तो आप देख के बताओ मुझे। तो यस उसकी साइड भी 6 है और ये क्लोज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इट इज द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, यानी रोहिणी ने जो स्टार्टिंग में जो शेप बनाया था उसके जैसा है ये शेप। तो कि नो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए कि रोहिणी जैसा शेप नहीं है। इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वेयर दिस शेप आर डिफरेंट। बच्चों आप कैसे बता सकते हो कि ये जो सभी शेप हैं वो
डिफरेंट डिफरेंट है, सभी की साइड तो सेम है, तो फिर तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये सभी सिर्फ अपनी एंगल की वजह से डिफरेंट डिफरेंट है। तुम देखो उसके भी एंगल सभी अलग है, इसी तरह ये सेकंड जो शेप बना था उसके भी एंगल अलग है, तो ये सभी एंगल की ओर से अलग है। तो हम आंसर में लिखेंगे कि दिस शेप यानी कि ये जो शेप है वो उसके एंगल की वजह से डिफरेंट डिफरेंट हमें दिखाई देते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट मोहिनी tried again but go different shape. Guys and make two more shape Mohini could have made. बच्चों यहाँ पर मोहिनी ने ट्राई करके दो डिफरेंट शेप बनाए थे। बच्चों यही शेप तुम्हें अपनी नोटबुक में बनाने। मोहिनी इज नाउ ट्राई एंड आस्क शैला व्हाट टू डू। मोहिनी अब ट्राई कर थक चुकी बच्चों, और शैला से उसने पूछा कि ये क्या है, तो उसने शैला ने आंसर दिया उसे, If you ask for the angle that the matchstick make at the corners, you can do it. बच्चों हमने देखा आगे कि जो मोहिनी को जब क्वेश्चन किया था तब उसने शेप कैसा है, क्लोज या ऊपर, उसके बारे में और उसकी साइड के बारे में ही क्वेश्चन किया था। तो शैला ने उसे कहा कि जब तूने साइड के बारे में पूछा उससे अच्छा तो तूने एंगल यानी कॉर्नर्स के बारे में पूछा होता तो तू बिल्कुल रोहिणी जैसा शेप बना पाती। तो उसने क्या कहा, ओ सो लेट इज लुक फॉर द एंगल, तो कि चलो अब हम एंगल को देखते हैं। लुक एट द एंगल मार्क इन दिस शेप, कैन यू सी द डिफरेंट। बच्चों तुम्हें यहाँ पर 3 डिफरेंट शेप के एंगल मार्क करके दिए हुए जो आप देख सकते हो। ऐसे 3 डिफरेंट शेप तुम्हें दिए हुए हैं और उसके ये सभी एंगल हैं। बच्चों ये पहला शेप हमने देखा था, ये रोहिणी ने बनाया। उसके बाद ये दोनों शेप जो थे बच्चों ये मोहिनी के थे। तो बच्चों हम आगे देखते हैं, सी हाउ द matchstick मेक अ स्मॉल एंगल अ बिग एंगल एंड बिगर देन एंगल। बच्चों आप समझ सकते हो कि 2 मैचस्टिक का यूज करके हम पहले स्मॉल एंगल भी बना सकते हैं, फिर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा दे तो फिर बिग एंगल भी बना सकते हैं, और ज्यादा डिस्टेंस बना दे तो बिगर देन यानी सबसे बड़ा एंगल भी हम बना सकते हैं। वाओ, व्हेन द एंगल चेंज द शेप चेंज सो मच। बच्चों उसके ऊपर से हम सीख सकते हैं कि यानी जब हम एंगल को चेंज करेंगे तब उसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। बच्चों ये अब हम यहाँ सपोज करते हैं कि उसका एंगल हमें चेंज करना है, तो ये हमारा जो शेप है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। चलो मैं एक बता दूं तुम्हें, ये जो एंगल है सर बच्चों उसे हम बढ़ाना चाहते हैं तो कैसा शेप हो जाएगा हमारा, अभी तो ऐसा है, अभी ऐसा है। अब हमें एंगल को चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये दोनों मैचस्टिक को डिस्टेंस में दूर ले जाएंगे, तो ये हमारा जो पूरा शेप है वो कैसा हो जाएगा, उस शेप से बिल्कुल डिफरेंट यानी चेंज हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 18 प्रैक्टिस टाइम। बच्चों यहाँ पर कुछ शेप को देख
प्रैक्टिस करनी है। तो पहला बच्चों एक शेप लिया है जो पेंटागन जैसा है, ऐसा है बच्चों। उसके 5 डिफरेंट एंगल दिए हैं। ये पेंटागन है बच्चों। तो उसके ऊपर से हमें कुछ एक क्वेश्चन पूछा है, लुक एट द शेप एंड आंसर। इस शेप को तुम देखो और आंसर दो। बच्चों उसके ऊपर जो ये है ना, वो व्हाइट कलर से हमें दिया है, फिर ये दोनों ब्लैक कलर से एंगल दिए हुए हैं और ये भी एक डिफरेंट कलर से दिए हुए हैं। तो उसने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, द एंगल मार्केड इन फिलिंग द ब्लैंक्स कलर इन द बिगेस्ट एंगल। यानी इन एंगलों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है बच्चों? तो ये तो हम देख सकते हैं बच्चों, ये छोटा है और जो ब्लैक कलर का एंगल है वो क्या है बच्चों? बड़ा एंगल है। तो अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको आंसर लिखना है ब्लैक। बच्चों अब उसके नीचे हमें 4 डिफरेंट टाइप के शेप दिए हुए हैं। दो पेंटागन दिए हैं और 2 ऑक्टागन है। बच्चों ऐसे दो 4 शेप हमें दिए हुए हैं और उसमें कुछ कॉर्नर हमें रंग से यानी कलर से बताए हैं। यहाँ पेंटागन में ये ग्रीन कलर से बताया हुआ है और ये भी पेंटागन में ग्रीन कलर से बताया हुआ है और उसके बाजू वाला यानी साइड में येलो कलर का यूज किया हुआ है। इसी तरह बच्चों ऑक्टेन में भी हमें कलर बताए हैं। तो बच्चों उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन किया उसने The angle marked with yellow equal। कि जो येलो कलर का दिया हुआ है उसमें ये दोनों इक्वल है, यस और नो। तो आप क्या बता सकते हो? यस बच्चों, ये पेंटागन में दोनों के एंगल जो है इक्वल है। इसी तरह सेकंड है, आर द एंगल मेड विथ ग्रीन इक्वल। यानी जो ये दो ग्रीन कलर के दिए हुए हैं क्या वो इक्वल है? तो आंसर में क्या आएगा? यस, क्योंकि दोनों पेंटागन में ही लिखा है। बच्चों एक एंगल सपोज हमें पेंटागन में दिया हुआ है और दूसरा ऑक्टेन में जो दे दिया है और पूछा है कि इक्वल है, तो क्या आंसर आएगा? नो। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बिल्कुल समझना है। बच्चों थर्ड में क्वेश्चन है, आर द एंगल मार्क्ड विथ ब्लू इक्वल। यानी ये जो दो ब्लू कलर के दिए हुए हैं ऑक्टेन में, ऑक्टागन में, वो कैसा है? तो ये भी इक्वल भी है। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें 6 शेप दिए हुए, 4 तो यही है और 6 जो हेक्सागन है वो ड्रॉ करें। बच्चों इसी तरह हेक्सागन दिया है और उसका भी एक ग्रीन कलर से उसमें भी एक एंगल बताया है। तो बच्चों उसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हें पूछा है, 4 डिफरेंट एंगल आर मार्क इन 4 कलर। 4 डिफरेंट एंगल उसने मार्क करके दिए हैं। तो पहले हम देखते हैं कौन से 4 है। पहले तो उसने हेक्सागन में ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसने पेंटागन में 2 डिफरेंट कलर से मार्क करके दिए हैं। उसके बाद ऑक्टेन में एक एंगल दिया हुआ है। तो बच्चों उसने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू फाइंड अदर एंगल व्हिच आर द सेम एज द वन मार्क इन रेड, मार्क देम इन रेड। यानी कि जो रेड कलर से उसने ये एंगल जो है रेड कलर से बना के दिया हुआ है और उसके बिल्कुल साइड में येलो कलर से दिया है,
येलो कलर का एंगल है वो क्या होगा बच्चों, ये रेड के जितना ही होगा। अब उससे बच्चों आगे क्वेश्चन पूछा है कि डू दिस फॉर द अदर कलर, ये उसमें ब्लू ग्रीन ये जो अदर कलर हमें दिखाए हैं उसके बारे में भी तुम्हें इस तरह लिखना है कि वो किसके बराबर होगी। यानी ग्रीन कलर का है तो उसके सामने वाला यानी जो दूसरे ऑप्शन में बताया वो दोनों इक्वल है या नहीं, ये सब तुम्हें लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 19, हाउ मेनी डिफरेंट शेप कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैचस्टिक इन ईच ऑफ दीज। यानी बच्चों यहाँ पर कुछ डिफरेंट शेप तुम्हें दिए हुए हैं, उसमें तुम्हें जो मैचस्टिक का यूज करके बनाए हुए वो तो तुम देख सकते हो, पर तुम्हें क्या करना है, जो मैचस्टिक है उसको उसके जो एंगल है सभी वो चेंज करने और नया कौन सा शेप बनता है वो तुम्हें लिखना है। तो पहला मैं बताती हूँ तुम्हें, बच्चों पहला है फॉर मैचस्टिक का यूज करके एक ऐसा एंगल तुम्हें बना के दिया होगा। तो बच्चों हम उसका ये सभी उसके एंगल है, हमें उसके एंगल चेंज करने और नया शेप बनाना है। तो बच्चों इस तरह हम बना सकते हैं, ये भी इससे तो डिफरेंट ही है, शेप कैसा है डिफरेंट है, एंगल तो सेम ही रहेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है कि जो हम यहाँ फॉर मैचस्टिक का यूज करके शेप बनाते हैं तो उसमें फॉर ही एंगल होंगे। अब हम उसकी मैचस्टिक बिल्कुल डिफरेंट सेट करते हैं, यानी कि उसके एंगल ही चेंज करते पर एंगल नंबर कभी चेंज नहीं होते, यानी हमने उसकी जो पैटर्न थी वो चेंज कर दी पर उसके एंगल इतने ही रहेंगे। इसी तरह बच्चों 5 तक दिए हुए 8 मैचस्टिक का यूज किया है, फिर 5 मैचस्टिक, फिर 7 एंड 10, तो इन सभी के तुम्हें एंगल चेंज करके नई पैटर्न बनानी है। बच्चों उसके आगे एक मैचस्टिक पजल तुम्हें दिया हुआ है, तो हम अब वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेक 8 ट्राइंगल यूजिंग 6 मैचस्टिक टाइप। तुम्हें 6 मैचस्टिक लेनी है और उससे ऐसा एक पजल बनाना है जिसमें तुम्हें छोटे छोटे या बड़े 8 ट्राइंगल दिखने चाहिए। तो पहले हम तो बच्चों पहले हम 3 मैचस्टिक का यूज करके इसी तरह एक ट्राइंगल बना सकते हैं। 3 का यूज हो गया, अब हमारे पास 3 और बाकी है तो हम इन 3 का यूज करके एक और बना देते हैं। तो बच्चों ये 6 मैचस्टिक का हमने यूज किया है और एक शेप बनाया है। अब हमें उसमें से एक ट्राइंगल ढूंढने, तो पहला ये होगा 1 नंबर में, दूसरा ये आएगा, फिर 3rd, इसी तरह 4th, ये 5th, 6th, फिर ये जो सबसे बड़ा पहले बना था वो 7 और ये जो उल्टा है ये 8। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन पूरा हुआ हमारी मैचस्टिक पजल का। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बाकी है, मैं तुम्हें समझाती हूँ और तुम्हें घर पर ट्राई करना है। टेक 8 मैचस्टिक एंड मेक अ फिश लाइक दिस। बच्चों यहाँ पर 8 मैचस्टिक का यूज करके एक फिश बनाई हुई है। नाउ पिक अप एनी 3 मैचस्टिक एंड पुट देम टू सच अ वे दैट द फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन डी। यानी बच्चों ये हमें जो 8 मैचस्टिक का यूज कर एक फिश बनाने में दी है ना, बच्चों आप देख सकते हो इसी तरह दिए, तो ये जो फिश है ना ये ऊपर की साइड जा रही है, यानी वो स्विमिंग करती करती ऊपर की ओर जा रही है। इसी तरह बच्चों हमें क्या करना है, 3 मैचस्टिक को हटा देना है और इसी तरह उस पर सेट करना है कि जिससे ये हमारी फिश है हमें अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देनी चाहिए। अब बच्चों लास्ट में एक है यूजिंग 10 मैचस्टिक मेक अ शेप
pick up 5 matchsticks up, cut them in such a way that you get a shape of a house। बच्चों यहाँ पर मैचस्टिक का यूज करके 10 मैचस्टिक का यूज किया है उसने और एक शेप बनाया है जो तुम देख सकते हो। पर उसमें क्या करना है, हमें 5 मैचस्टिक को हटाकर दूसरे प्लेस पर सेट करना है, जिसकी वजह से हमें जो शेप मिलेगा वो हमारे हाउस की तरह दिखेगा। अब बच्चों पेज नंबर 20, नेक्स्ट पेज, एंगल टेस्टर। बच्चों आपको तो पता है कि जब हमें एंगल मेजर करने होते हैं तब हम टेस्टर यानी साधन जिससे हम मेजर कर सकते हैं उसका यूज करते हैं। तो पहले हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल। तो क्वेश्चन पूछा है कि हम इक्वल एंगल कैसे बनाते हैं। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन होगा ही, हमारे पास कोई ये एंगल टेस्टर नहीं है तो फिर हमें एंगल बनाने हैं तो हम इक्वल नहीं बना सकते, इसलिए हम इक्वल टेस्टर की मदद से यानी उसकी हेल्प लेके हम इक्वल एंगल बना सकते हैं। लेट अस मेक एंगल टेस्टर। चलो अब हम एंगल टेस्टर बनाने की ट्राई करते हैं। यू ऑल्सो हैव एंगल टेस्टर इन योर जियोमेट्रिकल बॉक्स, इट इज कॉल्ड डिवाइडर। बच्चों आप जो जियोमेट्रिकल बॉक्स लाते हो ना उसमें होता ही है वो क्या हम बोलते हैं एंगल टेस्टर, वो इसमें होता ही है और उसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइडर। डिवाइडर के नाम से हम उसे जानते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम आगे एक एक्टिविटी है जिसमें हम एक एंगल टेस्टर बनाएंगे। तो बच्चों उसमें लिखा है कट टू स्ट्रिप फ्रॉम द कार्डबोर्ड शीट, यानी जो कार्डबोर्ड की शीट होती है ना उसमें से हम 2 स्ट्रिप यानी 2 पट्टी काट के ले लेंगे। जैसे इसी तरह हमें इस तरह 2 पट्टी इक्वल काट के लेनी है। फिर क्या करना है, फिक्स देम विथ अ ड्राइंग पिन और सच दैट बोथ अ स्ट्रिप कैन मूव अराउंड इजीली। बच्चों इन दोनों पट्टी जो हमने काटी थी स्ट्रिप उसको एक साथ हमें एडजस्ट करना है और उसके ऊपर कॉर्नर में एक पिन उसके ऊपर फिट करनी है, ऐसी तरह फिट करनी है कि जिससे ये पट्टी नॉर्मली मूव कर सके। इसी तरह हमें उसे फिट कर देनी है बच्चों। तो बच्चों ये जो बना ना कैपिटल लेटर एल के शेप में वो हमारा एंगल टेस्टर है जो तुम देख सकते हो। रोहिणी एंड मोहिनी वेंट ऑल अराउंड विथ अ एंगल टेस्टर टू लुक फॉर डिफरेंट एंगल इन देयर क्लास। बच्चों रोहिणी एंड मोहिनी 2 जो सिस्टर है उन्होंने क्या किया, जो एंगल टेस्टर उन्होंने बनाया था इसी तरह वो लेके अपने क्लासरूम में चली गई और क्लासरूम की डिफरेंट चीज़ें वो मेजर करने लगी, उसके एंगल चेक करने लगी। रोहिणी टेस्ट द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक एंड पेंसिल बॉक्स। उसने जो एंगल टेस्टर बनाया था उसकी हेल्प से उसने मैथ्स की जो बुक होती है उसके एंगल और पेंसिल बॉक्स के एंगल मेजर किए। लुक एट द टेस्टर, इट हैज ओपन लाइक द लेटर। बच्चों हमने देखा कि जब वो टेस्टर ओपन होता है तब उसका शेप कौन सा होता है, हमारा कैपिटल लेटर एल जैसा। दिस इज अ राइट एंगल और उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। उसे जो एल आकार में होता है हमारा कैपिटल लेटर एल जैसा जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल राइट एंगल। तो बच्चों उसके आगे नेक्स्ट पेज पर तुम्हें एक एक्टिविटी दी है, गो अराउंड विथ योर टेस्टर एंड ड्रॉ हर हाउस थिंग इन विच द टेस्टर ओपन लाइक द लेटर एल। बच्चों आप अपने आसपास देख सकते हो कोई भी चीज़ जब ओपन होती है, जैसे कि हमारे घर की खिड़की है, डोर है, ये सब कैसे दिखते हैं जब ओपन होते हैं, जब हमारे लेटर एल की तरह होते हैं। तो बच्चों आर यू स्टेट दे आर इन ऑल राइट एंगल। तो ये सब कैसे बच्चों, ये सभी राइट एंगल हैं। तो बच्चों आपको अपने घर के आसपास कोई भी ऐसी चीज दिखती है जहाँ यहाँ पर एक खिड़की ड्रॉ करके दी हुई है, ऐसे 2 पिक्चर तुम्हें और ड्रॉ करने हैं, जैसे कि हमारे घर के डोर का, फिर कोई और इसी तरह तुम यहाँ पर 2 पिक्चर जो बिल्कुल एल आकार में हो, जो हमारा कैपिटल लेटर एल है उसी तरह होने चाहिए। तो तुम यहाँ ड्रॉ करेंगे। बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। थैंक यू।